तुम रोको मत। तुम्हें किताबों लिखा है कि 4 से 8 से 16 गिनती करके रोको, रोको मत, रुक जाकर इस तरह से करो जो भी करते हो, नाड़ी शोधन करते हो, किसी प्रकार की मुद्राएं करते हो, भैंसी का प्रणाम करते हो, कोई कहता है कि करते रहो 50 बार करो, 500 बार करो, सारी जिंदगी करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आज जो करा रहे उनको मिला ही नहीं है तो कहाँ से सिखाएंगे? उनको अनुभव होता है सत्य को कराते तो कहाँ से? नहीं, भैंसी का प्रणाम करते करते ठहर जाए, अगर वो ठहर जाए तब उस ठहराव में आनंद है ना। आप बहुत लोग करते हो, मंत्र भी जाप करते हो, प्रणाम भी करते हो, योग भी करते हो, आसन भी करते हो, जो कुछ करते करते ठहर रोक देने की कोशिश, आप मत रुको, ऐसा करो कि रुक जाए। जैसे आप सोने जाते हो, सोने की कोशिश तो करते हो ना, और जब सो जाते हो तो पता रहता है आपको। अगर उसमें आप अलर्टनेस होता है, अवेयरनेस होता है कि सोने में भी जाग जाओ, वह सोना कहा जाता है कि सोने में जगे। सोए हो लेकिन भीतर से जगे हो, तुम एक भाव को बना लो, शरीर सोया, मैं कहाँ सोया हूं? तुम जगे रहो, शरीर को सोने दो, इंद्रियों को सुसुप्त होने दो, मन को सुसुप्त होने दो, तुम तो जगो भीतर से। तुम कभी सोए ही नहीं हो, कभी सो भी नहीं सकते। तुम्हारा शरीर सोता, तुम्हारा मन रेस्ट करता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि तुम जो सुलाते हो, जिसे खिलाते हो, जिसे पिलाते हो, तुम वो हो ही नहीं, वह तुम्हारा सामान है, बिलोंगिंग है। उस सामान पर प्रयोग करोगे, आप प्रयोग करते करते अपने आप रुकेगा, वो परमात्मा के पास ले जाएगा, वो आत्मा के पास लेगा। तुम रोक, तुम्हारे रुकने से नहीं होगा। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट प्रणाम रोक दोगे तो तुम्हें आत्मा से संपर्क नहीं हो सकता है। तुम प्राण की गहराई को भी नहीं छूते। प्राण आत्मा भी नहीं है, आत्मा अलग चीज है, प्राण अलग चीज है, हृदय अलग चीज है, मन अलग चीज है, इंद्रिय अलग चीज है। सब अभी तो आप इंद्रियों को अनुकूल बनाने में लगे हैं, आप प्रणाम का अर्थ ही नहीं जानते हैं। इसे जो कुछ भी करते हैं, आज का दिन ये आपको चैतन्य करने के लिए, जागृत करने के लिए आता है। हम आप इसलिए मिलते हैं कि हम विश्वास को, समर्पण को समझे। हम आप इसलिए मिलते हैं कि हमसे त्रुटियां, हमें गलतियां हुई, हम अभिमान कर लिए, हमारी कोई गलतियां हो, उसको उन सबों से मुक्त हो जाए, उसे यहाँ दान कर जाए। अपने दोषों को, अपने गलत विचारों को यहाँ छोड़ जाए, और यहाँ के अपने आप में सद्गुण है, सद्भाव, उसको लेकर जाए। आपको जागना है भीतर से, बाहर के जागने से नहीं होगा। हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि हम झूठ बोलते हैं, अगर अलर्टनेस से झूठ बोलेंगे तो फिर उदाहरण देते हैं, कृष्ण के उदाहरण देते हैं। कृष्ण बनने की कोशिश नहीं करते, कृष्ण उदाहरण दे देते हैं। भांग खूब खाते हैं, धतूरा खूब खाते हैं, गांजा सुल्फा भांग खूब पीते हैं। जब उनसे कहो कि माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, तुमसे बीड़ी नहीं छूटती, तुमसे सिगरेट नहीं छूटती, तो कभी कभी कहते भगवान शिव ही तो पीते। मैं कहा हद हो गया, भगवान शिव को इतना सस्ता समझ लिया, पीते हुए देखा तो नहीं है ना, चढ़ाते तुम हो, कहते पीते हुआ है। हम सुधरने के लिए, हम बनने के लिए, हम कुछ करने के लिए चले हैं। अगर हमने वेश धारण कर लिया, अगर हमने मंत्र ले लिया, तो हम अपने को बनाने की कोशिश करें। हम सब हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं, अगर उस मंत्र का हम जाप करेंगे तो इतना विशाल ओरा बनता है, वो विश्व को बदल सकता है, वो ब्रह्मांडीय संपर्क कर सकता है। मंत्र अगर चारों तरफ से एक मंत्र का जाप किया जाए तो ईश्वरत्व की ओर यात्रा करता है। वो उसका ग्रेविटेशन, उसका गुरुत्व आपको ऊंचाइयों को छूने लगता है, हम सब का मंत्र प्रभाव में आने लगता है। इससे हम सब अपनी क्षमता को, हम सब अपने मन की ताकत को पहचाने। मन की ताकत से, मन की सतर्कता के साथ में आप संसार में रहें, कहीं भागे मत। हमें देख करके, लोगों को देख करके आप भागे मत। घर छोड़ देने से परमात्मा मिल जाएगा, बहुत बड़ी भटकाव है। घर छोड़ दोगे, आश्रय विहीन हो जाओगे, साधन विहीन हो जाओगे। और मठ मंदिरों में आजकल तो घुसने ही नहीं दिया जाता है। मठ मंदिरों में आकर के महात्माओं के ठाट बाट को देख करके भटक जाओगे। आए थे सत्य को खोजने के लिए, अब लोगों की चलो इस मठ को संभाले।
कहता नहीं, भागो ही मत। भागना है तो अपने कर्म से भागो, भागना है तो अपने असत्य से भागो। वस्त्र को बदल लेने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ठहरो, जो भी गृहस्थ हो, साधु हो, सन्यासी हो, हर किसी को कहो कि अपने में खोजो, अपने सत्य को जानो, अपने अंदर के प्रेम के पहचानो। आपके अंदर जो प्रेम छिपा है वही भक्ति है। आपके अंदर जो प्रेम छिपा है वही विश्वास है। प्रेम क्या है? सब विश्वास, समर्पण, आस्था, दिखो देना, यह सब प्रेम की ताकत है। अब मनुष्य को इतना दुर्लभ ताकत मिला हुआ है। जो मन है बहुत ताकतवर चीज है। अब मन से भी ताकतवर मनुष्य का प्रेम है। अब प्रेम से भी ताकतवर मनुष्य की करुणा है। करुणा माताओं में होती है, करुणा पुरुष में नहीं होता। पुरुष में करुणा ने कृपा का रूप ले लिया है, दया का रूप ले लिया है। दया में अभिमान है। हम दान देते हैं उसमें अभिमान करते हैं, हमने दिया है, हमने किया है। हर दान में हमने देखा अभिमान होता है। इसलिए अगर हम सब चाहते हैं, हम जिस नौकरी पे हैं, जिस दुकान पे बैठे, जो काम कर रहे हैं, कहता वो उसको परमात्मा ने आपको आज्ञा दिया है करने को, उसको करो। उसमें मन के सारे ताकत को लगाओ। मन को इतना पूर्ण ताकतवर बनाओ कि उस कार्य में सफलता में कभी असफल मिले नहीं। आपके दीक्षा के संकल्प कराया जाता है, किस मंत्र में ताकत है। आपके दीक्षा के अंदर में रुद्राक्ष और सुपारी की ताकत दी जाती है। उसमें हम लोगों का संकल्प होता है। उसमें जितने हम लाखों लोग एक साथ हैं, जितने गुरु लोग परंपरा से चले आ रहे, उन सबका ताकत है। क्योंकि वह मंत्र उनके द्वारा जाप किया गया है, जो गुरु लोग हैं। वह मंत्र हम लोगों के द्वारा जाप हुआ, वह मंत्र आपके द्वारा जाप होता है। लाखों करोड़ों लोग जाप करें, उस मंत्र में कितना ताकत होगा, उसकी पहचान तभी मिलेगी जब आप मौन होकर के, चुप होकर के, शांत होकर के, ठहर करके अपने में देखोगे। तब औरों में देखोगे, मेरे में देखोगे, और किसी गुरु में देखोगे, नहीं मिलेगा। तो आपको दोष दिखाई पड़ेगा। आप गुरुओं में देखते हो, दोष खोजते हो। बहुत से लोग तो हमारे पास आए दोष देख करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कब बाबा जी पकड़े जाए कि इनको ब्लैकमेल किया जाए, ऐसा फोटो खींच लिया जाए, उसको दिखे। बहुत लोगों ने किया, मैंने निपटा भी ऐसे लोगों से। हम दीक्षा दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, उसको कहते हैं कि आप दिमाग में सिंदूर भर रहे हैं, और लोगों ने ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, पति पत्नी मिल करके। और बहुत सी चीजें होती था कि नहीं, अब अगर हम लोग इस मायावी परपन से नहीं बच सकते हैं, बुद्ध महावीर अगर नहीं बच सकते, कृष्ण नहीं बच सकते, आप कैसे बच सकते? बच सकते हो। उस मंत्र में ताकत है, गुरु के मंत्र में ताकत है, गुरु के प्रति विश्वास में ताकत है। क्योंकि गुरु आपकी अज्ञानता को दूर करता है, व्यक्ति नहीं दूर करता है, आपका ज्ञान। वह ज्ञान आपके भीतर में है, वह शब्द गुरु के माध्यम से आता है। अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए, अपने नगार को दूर करने के लिए, अपनी सज्ञान को जगाने के लिए, अपनी सज्ञानता को जगाने के लिए जो मंत्र मिलता है, उसी के माध्यम से वो मार्ग होता है। मंत्र मार्ग बनाता है। आप मंत्र को साइकिल की तरह चलाओगे, मंत्र को कार की तरह चलाओगे, मंत्र को जेट की तरह चलाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका लक्ष्य आपका मंत्र दे सकता है, और आपका विश्वास आपका लक्ष्य दे सकता है, आपका प्रेम आपको लक्ष्य दे सकता है। इससे आज का दिन गुरुजनों ने खोजा है। बहुत से महान गुरुओं का जन्म भी आज के दिन हुआ था। बहुत से लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, नानक पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। महान महान गुरु अपने देश में हुए, हर धर्मों में हुए। उनसे हम शिक्षा लें, उनके ज्ञानों से हम शिक्षा लें, और अपने हर कोई अपने आप को बदलने की कोशिश करे। हर कोई आपने अपने अंदर में खोजने की कोशिश करे। आप कल्पना कर सकते हैं, जापान से जोग माता आकर के कुछ समय हिमालय में बिता करके अपने लक्ष्य खो सकती हैं, जो बहुत ही वैज्ञानिक देश है। हमने कुछ नहीं किया, आपने गुरु से मिला दिया है, हमने हरि बाबा से मिला दिया, थोड़ा सा एक पैर भी कर दिया कि इनको शिष्य बनाकर दीक्षा दी जाए। कर्म तो इन्होंने किया है और उसकी सफलता मिली। आपको क्यों नहीं मिल सकती? अगर आप हमसे मार्ग पूछते हो, हम संतों से, हमारे संतों से शिकायत है, हमारे अपने संतों से पूछते,
एक कभी हमसे पूछने आते ही नहीं। दुनिया के विश्व के लोग पूछते हैं, विश्व के लोग हमसे साधना सीखते हैं और हमारे सिखाए लोग बहुत से सफल है। ऑस्ट्रेलिया में सफल है, जर्मनी में सफल है, जापान में सफल है, रूस में सफल है, बहुत से लोग अच्छे से साधक बन गए सब सब। लेकिन अपने लोग को मौका ही नहीं, छोटे मोटे चीजें बटोरने में लग गए, अपने को सजाने में लग गए। अरे जब संत बने हैं तो खोजो ना, पूछो ना। मार्ग तो बहुत है अपने भीतर जाने के लिए, साधन बहुत है। एक साथ होकर कहीं पूछो, बुद्ध के साथ सैकड़ों सीध चलते थे, अब बुद्ध उनको साधन कराते थे। हम लोग के पास साधन है, हम कर सकते हैं, हम करा सकते हैं। लेकिन जब तक से एक साथ होकर के अकेले आकर पूछोगे नहीं कि हम क्या करें, हम अपनी खोज में निकले कि हम मठ मंदिर बनाने की खोज, आप पूछोगे हम कहाँ रहे, आपने पूछा ही नहीं। आपने दीक्षा तो लिया, वस्त्र तो लिया, आप लोग पूछते ही नहीं। शिकायत है, लोग पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। कितना बनाओगे, हम लोगों ने बहुत बना दिया है। अगर उसी को आप लोग संभाल लोगे, उसी में रहोगे, साधना ऐसे भीतर हिमालय में हमने आश्रम बना दिया है। एक साधु है पिंडारी ग्लेशियर में 20 से 15 साल से रह रहा है। उसको हम कहते कभी कभी आ जाया करो, वो आता ही नहीं, जाड़ों में नहीं आता। अगले साल आपको 30 फुट बर्फ में फंस गया। हमें आंतरिक संदेश मिला, फिर मैंने संदेश दिया गांव वालों का, खाती वालों का, उसको जाकर के पत्थर बर्फ तोड़ करके निकालो। नहीं, उसको मरने का, अपने वस्त्र का ध्यान करना। ठीक है, लड़का ही है, उड़ीसा का लड़का है, 27-28 वर्ष का होगा, 10-15 साल 20 साल पहले मेरे पास आया था। गंगोत्री में रहता था, लाल बाबा के पास। वहाँ मेरे से देखा, आ गया पिनारी किले से। तब से मैंने छोड़ दिया उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं कहा तुम साधना आप नहीं करो, मेरा आना जाना बंद हो गया। आप लोगों में से कोई ऐसे साधक होता है, बहुत से गृहस्थ आते हैं, साधना मत करो, गंगा के तट पे बैठ के साधना करो। लेकिन साधना का अर्थ समझो तब तो, साधना को घटने दोगे तब तो। थोड़ा सा मेहनत करो, प्रयास करो, अभ्यास करो, जब वो अपने आप होने लगेगा, हमें तुम्हें एक अभाव जगत में ले जाएगा। परमात्मा ही परमात्मा, जिस स्वरूप में चाहो स्वरूप में परमात्मा को देख सकते। तो हम मनुष्य हैं, मेरा कहने का मतलब मनुष्य हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ संसार है, ईश्वर की रचना है, उसमें विभिन्नताएं हैं, कहीं दुराव है, कहीं लगाव है। कोई चीज आपको उसे दूर करेगी, कोई चीज आपको उसे जोड़ेगी। आपको समझ से काम लेंगे तो जुड़कर भी आप रह सकते हैं, परमात्मा खोज सकते हैं, और दूर करके भी खोज सकते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप भागो हर जगह से, जरूरी है आप समझो, आप अपने दृष्टा भाव को, अपने साक्षी भाव को जगाओ, और जहाँ कहीं हो, जिस अवस्था में हो, उसी जगह पर, उसी अवस्था में अपनी खोज जारी रखो। और मेरे एक शब्द नोट कर लो, ठहरने की कोशिश करो। कुछ मिल जाता हो ईमान मत करो। बहुत से हमारे मिले हुए साधु हैं, ऐसे नहीं मिला था। बहुत से संतों का कुंडली जगह था, वो मेरे को ही शिक्षा देने आने लगे। वो है भटक गए, बहुत जगे हुए लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, आज भी है सब। कुंडली जगाने के बाद, शक्ति जागने के बाद भी वो देखने लगते संस्कार कि बाबा कैसे रहते ऐसे हम भी रहे। हम राम नहीं बन सकते, हम नानक नहीं बन सकते, हम कृष्ण नहीं बन सकते, हम जो हैं वही बन सकते हैं। आप जो हो उसको महान बना सकते हो। आप चाहोगे पायलट बाबा बनना तो नहीं बन सकते, कोई चाहेगा जोग माता बनना नहीं बन सकते। जो हैं उसी को आप उठा सकते। आप जो हो जन्म से, संस्कार से, कई जन्मों के संस्कार से वही बन सकते। आप अपने में बदलाव ला सकते हो। उसके लिए भीतर ठहरना पड़ेगा, बाहर नहीं। बाहर तो हर जगह पड़ा है, कोई 2 रोटी दे देगा, कोई वस्त्र दे देगा, कोई प्रेम से पूछ देगा, लेकिन भीतर वाला पूछता नहीं। भीतर वाला खुद भेजता रहता, भेजता, जब वहां तक भेजता जब तक आप अपने से नहीं मिले। इससे हमारी यातना अपने से मिलने की है। हम सब बहुत लोग आए हुए हैं, आप सबका प्रेम आया हुआ है, आप सबका भक्ति आया हुआ है। इसलिए तो सबके नेपाल से बहुत से लोग आए हुए हैं भक्त को, बहुत दूर दूर से लोग आए, उड़ीसा से हैं, आपको मद्रास से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से।
हमने कोई यहाँ, आप सबसे बता दूं, हमने यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं चलाया था। हमको धोखा दिया कोई आकर, मामा बनकर, कोई भांजा बनकर के आकर धोखा देंगे। हमारा कोई था नहीं, लेकिन समाज ने आपको कहा कि मैं इनका भतीजा हूँ बन करके, उसने आपको लोगों को पैसा ठगा, क्या भागा, यहाँ रहा भी नहीं। ये नहीं कि यहाँ रहकर काम किया। बहुत से लोग मेंबर बनते हैं, हमें दोष देते। मैं कहा हमने आज तक से पैसा मांगा, हमने आपको दीक्षा दिया, आज तक से आपसे कोई पैसा दान मांगा? हमने कभी तहसील कोशिश की है? फिर हमें क्या लेना हम सबसे? हमारा कर्म हमें सब कुछ दे देता है। मैं ऐसा कर्मवादी हूँ, मैं सत्य का छुआ हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा कर्म मुझे बहुत देता है। मैं एक बार भी इसमें एक क्लास ले लूँ, मुझे लाखों करोड़ों मिलता है। मैं जो कुछ बनाया हूँ, मैं अजोगमत आश्रम बनाया, मैंने किसी से मांगा नहीं, चंदा नहीं तसीला है, किसी सेठ साहूकार नहीं पकड़ा है। मैं रामदेव तरह आवाज नहीं दिया कि दो, उसने 5 दिया, उसने 10 दिया, उसने 20 दिया, तुम कितना दोगे? मैंने कभी नहीं मांगा, न मांगूंगा। मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। मैं परमात्मा के करीब बने रहने का कोशिश करता हूँ। ये चाहता हूँ, चाहे मैं माया में आ गया, चाहे मैं संसार बना दिया, लेकिन मुझे परमात्मा के करीब ही न छूटे। फिर से शायद संन्यास लेना पड़े, फिर से भागना पड़े, मेरे में ताकत है, मैं भाग सकता हूँ। मैं सारी चीजें छोड़कर हिमालय में चला गया हूँ। याद रखें, मैं उत्तर काशी में आश्रम बना रहा हूँ, इसलिए कोई हिमालय है। मुझे 14 साल पहले हिमालय में चला जाना से नहीं जा पाया था। हिमालय गुरुजन नाराज हो गए, क्यों नहीं तुम अपने कर्म को छोड़कर भागते, क्यों नहीं? कहते आपने भेजा है, मैं आपका बात कर रहा हूँ। कहा हमने समय दिया था। मैंने कहा कि आपके मतलब समय पूरा हो गया, मेरे हिसाब से नहीं पूरा हुआ, इसलिए मैं नहीं लौटा। लेकिन आज मैं हिमालय लौट गया हूँ। मैं जहाँ चाहूँ समाधि ले सकता हूँ, जब भी चाहूँ आपको समाधि लेकर हिमालय बैठ सकता हूँ। जब भी पता चलेगा मेरा शरीर साथ नहीं देगा, मैं हिमालय घुस जाऊंगा। आपसे कहने नहीं आऊंगा। आप सबको मौका है साधना करना, लेने का। समाज में रहते हैं, समाज में एक अच्छे जीवन जीने का। अपने कर्म के बल पर जिए, किसी से छीन करके नहीं, किसी से लूट करके नहीं। अपने कर्म को महान बनाइए। आपका कर्म आपको सब कुछ दे सकता है। आशीर्वाद मांग सकते, सफलता के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। किसी प्रकार की सफलता, चाहे बुरा काम ना हो, अच्छे सफलता के लिए दुकान चलाने में, व्यापार चलाने में, साधना करने, किसी प्रकार के आशीर्वाद मांगिए। वह अनुग्रह बनकर के, वह कृपा बनकर के आपके पास आएगा। आज का दिन इसीलिए आता है कि आप अपने भाव, कहने की जरूरत नहीं, कह देंगे तो अच्छी बात है। कह देने से कर्म बन जाता है, सोच लेने से कर्म बन जाता है। आप अपने को पूज्य बनाइए, अपने अंदर के देवत्व को जगाइए। वह देवत्व आपको परमात्मा से मिलेगा। वह कर्म रूपी देवत्व आपको संसार में सफल बनाएगा। इसलिए आप लोग ये सोचे कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा धर्म मनुष्य का है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 लक्ष्य है। चारों में कोई भी मिले आपको तपस्या है। चारों को पाने की तपस्या किया जाता है, और चारों में कोई मिले लक्ष्य को, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मैं हरि बाबा की कृपा से, अवतार बाबा की कृपा से, संतोषी बाबा की कृपा से, नारायण की कृपा से, जिनकी उपासनाएं किया उन देवी देवताओं की कृपा से आप सबको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब जितने लोग आए, आप सबका संकल्प पूरा हो। आप जहां भी रहें, अपने अपने क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं साधना मार्ग में सफल प्राप्त करना, उसमें भी आपको सफलता है, हम सब रास्ता बताएंगे। यह मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है।